नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन बन तो गया और तीन बैठकें भी हुई, लेकिन जिस रूप में इंडिया गठबंधन बनते समय उम्मीद की गई थी कि यह आक्रामक होकर के मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कारगर साबित होगा, ऐसी उम्मीद की गई थी गठबंधन बनते समय। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यू की घुसपैठ होती है और घटक दलों से, खास करके कांग्रेस और सपा के बीच, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खटास उत्पन्न हुई है। क्या इससे माना जा सकता है कि जिस उद्देश्य के लिए गठबंधन बना था उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ पाएगा, और यदि आगे बढ़ पाएगा तो क्या उस उद्देश्य को हासिल कर पाएगा? साथियों, सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल का उत्तर न हो या फिर इंडिया गठबंधन इतना कमज़ोर हो गया हो कि यह माना जाए कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। हाँ, सन्नाटा ज़रूर है अभी इंडिया गठबंधन में, और वह सन्नाटा, वह खामोशी 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनज़र है। 5 राज्यों के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं व्यस्त है, बल्कि घटक दल जितने भी हैं उसमें से सबसे बड़े घटक दल समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां भी सक्रिय हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो सवाल उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो सीटों के बंटवारे को लेकर के घमासान छिड़ा था और जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है, क्या इससे इंडिया गठबंधन के अच्छे दिन आने के संकेत मिलते हैं? हमें तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सिर फुटौवल जैसी स्थिति देखने में आई थी, और एक समय तो ऐसा लगा था कि अखिलेश यादव गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं। लेकिन बीच बचाव करके मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, नीतीश कुमार ने रूठे हुए अखिलेश यादव को मनाने का काम कर लिया। लेकिन जब गठबंधन के घटक दल आपस में रूठते ही रहेंगे और उन्हें मनाने का दौर ही चलता रहेगा, तो गठबंधन कब चुनाव प्रचार करेगा और कब आक्रामक होगा नरेंद्र मोदी की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए? तो जाहिर है कि जितना उम्मीदें की गई थी इंडिया गठबंधन से, फिलहाल अभी उस उम्मीद पर खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन फिर से सक्रिय होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, वो सवाल बहुत गंभीर है। वो सवाल है कि जब कांग्रेस 5 राज्यों में जीत जाएगी तो कांग्रेस अपने को सर्वशक्तिमान समझेगी और ऐसे में उसे लगेगा कि जैसे गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं है। कांग्रेस प्रमुख या कांग्रेस के नेताओं को लगेगा कि अब कांग्रेस इतना शक्तिशाली हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही टक्कर दे सकती है। अगर ऐसी उस स्थिति उत्पन्न हुई और 5 राज्यों के में सभी राज्यों को जीतने के बाद अगर यह अहंकार कांग्रेस को होता है, तो शायद इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और अगर ये अहंकार होता है और उस अहंकार के तहत कांग्रेस रणनीति निर्धारित करके अकेले चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए अकेले कमर कसेगी, तो हमें तो नहीं लगता कि अभी कांग्रेस इतना मजबूत हो गई है कि वह अकेले
एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी हमें नहीं लगता है कि वो अकेले सक्षम हो पाएगी। भले ही वो 5 राज्य जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 19 ही रहेगी, 20 नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के लोगों में उत्साह है, कांग्रेस के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि राहुल गांधी का कद 2019-2014 के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ गया है और वह एक जननायक के रूप में उभर करके सामने आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी कट्टरपंथी और भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तिशाली पार्टी को अगर कांग्रेस समझे कि वह टक्कर देने लायक अपने को बना ली है, तो शायद उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत बड़ी भूल क्या, ऐतिहासिक भूल होगी। ऐसे में गठबंधन को जिंदा रखना और गठबंधन को लेकर के चलना, घटक दलों से समझौते करना, घटक दलों से कंप्रोमाइज करना जरूरी है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस को यह भी चाहिए कि यह कह करके घटक दलों में कोई भ्रांति ना उत्पन्न करे कि ज़्यादा सीट उसकी आएगी तो प्रधानमंत्री भी उसी का बनेगा। प्रधानमंत्री का निर्णय जीत के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और इंडिया के घटक दलों को। अगर गठबंधन की जीत होती है तो मिल बैठ करके अगला प्रधानमंत्री तय किया जा सकता है, और जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आए और जो पार्टी एक शक्तिशाली, एक योग्य और एक कद्दावर नेता को पेश कर सके, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। वो चाहे कांग्रेस का हो, वो चाहे सपा का हो, वो चाहे जनता दल यू का हो, वो चाहे शरद पवार हो, कोई भी हो, अच्छे से सोच समझ करके परख करके ही गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। हम पिछले समय में देख चुके हैं, जब गठबंधन का दौर चला था 1967 से, 1967 में संवित सरकार सबसे पहले बनी थी। उसके बाद 80 के दशक में, 90 के दशक में गठबंधन की ही सरकार चली है। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, बीपी सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे, और भी कई नेता प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कोई 1 साल तक रहे, कोई 11 महीने रहे, कोई 6 महीने रहे। चंद्रशेखर भी थे, IK गुजराल भी थे। एक लंबी लिस्ट है प्रधानमंत्रियों की, लेकिन इनका कार्यकाल किसी का भी गठबंधन सरकार में 5 साल पूरा नहीं कर सका। अगर 5 साल पूरा किया है तो कांग्रेस की पार्टी ने शुरू के दिनों में, आज़ादी के बाद 1975 तक, इमरजेंसी लगने के पहले तक, कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र शासन किया था पूरे देश पर, और वो सरकार कभी न गिरी और न गिराई जा सकी। लेकिन 80 और 90 के दशक में जो गठबंधन बना था, राष्ट्रीय मोर्चा बना था, तीसरा मोर्चा बना था, दलित मजदूर किसान पार्टी, कई ऐसी पार्टियां बनी और बिगड़ी थी। इसी दौरान मंडल आयोग और मंडल कमंडल का फार्मूला भी आजमाया गया था, और पिछड़ों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई थी 1990 में। और 1990 में जो पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी मंडल आयोग को लागू करके, उस मंडल आयोग को लागू करने वाले बीपी सिंह का क्या हश्र हुआ था। इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिरा दिया था। तो गठबंधन बना लेना आसान काम है, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाना और गठबंधन धर्म के उसूलों पर चलना और एक दूसरे से समझौते करना, कंप्रोमाइज करने का मंत्र जब तक गठबंधन को नहीं मिलेगा, तब तक गठबंधन कारगर नहीं साबित हो सका है और न हो सकेगा। पिछला अनुभव हमें बताता है कि जो गठबंधन अभी बना हुआ है, कहीं इसका भी हश्र पिछले गठबंधनों की तरह न हो जाए कि 1 साल के लिए
मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन जाए, 1 साल के लिए 6 महीने के लिए नीतीश कुमार बन जाए, या ममता बनर्जी भी बहुत भूखी हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, कुछ समय के लिए वो बन जाए, तो बांट करके नहीं चलाया जा सकता है गठबंधन को। क्योंकि जब तक गठबंधन में एक शक्तिशाली नेता नहीं चुना जाएगा और सर्वमान्य नेता नहीं होगा, तब तक आपसी टांग खिंचाई चलती रहेगी। और जब आपसी टांग खिंचाई होगी, आंतरिक कलह होगी और सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा, तो इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और कहीं ऐसा न हो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए इतनी मारामारी हो कि गठबंधन ही टूट जाए और जो टूटा हुआ गठबंधन का घटक वो जा करके भारतीय जनता पार्टी से मिल जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर नरेंद्र मोदी की हार होती है तो वो चाहेंगे कि उनके जो छत्रप हैं नवीन पटनायक, केसीआर और जगन मोहन रेड्डी, जो कि किसी गठबंधन में नहीं हैं, इनको ले करके, मायावती, इन सब को ले करके अपने गठबंधन में खरीद फरोख्त करके या सीबीआई, ईडी, आईटी का डर दिखा करके इन्हें अपने साथ कर ले और उसके बाद इंडिया के सामने चुनौती बन जाए। लेकिन जब जनता का सैलाब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, जब गठबंधन नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ेगी, और जो माहौल बना हुआ है 2019 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी हो गए हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारपोरेट को प्रोटेक्ट करने लगे हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों को अवरुद्ध कर दिए हैं और झूठ पर झूठ, जुमले पर जुमले परोसना शुरू कर दिए हैं, महंगाई, गरीबी जितना का आंकड़ा जितना बढ़ चुका है, इससे जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब जनता का सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी चाल, चरित्र, चेहरा कारगर नहीं साबित होगा। भले ही वो दुनिया की नंबर 1 पार्टी का दंभ भरती हो भारतीय जनता पार्टी, भले ही वो सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी मानती हो, लेकिन अनुशासन रह कहाँ गए? अब देखिए ना, टिकट बंटवारों में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे के समय घमासान न हुआ हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने छत्रपों को, अपने मुख्यमंत्रियों को नाराज किया है, क्या आपको लगता है कि वह चुनाव जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो भी इंडिया गठबंधन को तोड़ करके, या जिन दलों को मैंने बताया कि किसी गठबंधन में नहीं है, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, मायावती, इन सब को लेकर के अपनी सरकार बनाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी से हार नहीं मान लेगी। और हो सकता है कि घटक दल जो इंडिया के हैं, ये खुद ही टूट करके मंत्री बनने के लिए, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, या फिर सौदेबाजी करके, पैसे लेकर के खुद ही जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम माना जाता है। ऊपर से दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी का कितना काम करते हैं। वो चाहे गुजरात का चुनाव हो कि गुजरात में जा कर के कांग्रेस को हरा दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें लगता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। इसी तरह से अगर मायावती गठबंधन में आती हैं, इंडिया में आती हैं, तो उन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और उन्हें जो भी सीटें मिलें, वो सीटें कुछ भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। अभी उनकी 10 सीटें हैं लोकसभा में, अखिलेश यादव की 5 सीटें हैं लोकसभा में।
और हो सकता है कि 10 के बजाय 20, 25 या 30 सीटें मायावती को मिल जाए दलित वोट बैंक को लेकर के। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती रहेगी तो इंडिया गठबंधन से छिटक करके मायावती निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खेमे, एनडीए के खेमे में चली जाएंगी। इसलिए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, भले ही इस बीच उसमें सन्नाटा छा गया है, भले ही खामोशी है, अभी 5 राज्यों की चुनावों की गहमा गहमी की वजह से खामोशी है, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे और वो परिणाम चौंकाने वाले होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होगी। और उसी दिन 3 दिसंबर को ही एक मनोवैज्ञानिक हार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए भी। तो मनोवैज्ञानिक हार को हालांकि वो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन इतनी ज़्यादा होगी और उनका जो अहंकार है वो आक्रोश में बदल करके कुछ भी कर सकता है इंडिया गठबंधन के साथ, और किसी भी छत्रप के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है। हालांकि ये व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार, सीबीआई, ईडी, आईटी का धौंस जमाने का काम वो आज से नहीं कई वर्षों से कर रही है, और इसी सीबीआई, ईडी, आईटी के बल पर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है और विपक्ष की ताकत को खत्म करना चाहती है, या यूं कहें कि विपक्ष को ही खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में क्या कहा था कि अब विपक्षी दलों की जरूरत नहीं रह गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले 50 साल तक राज करेंगे। इसी तरह से अमित शाह ने क्या कहा था एक रैली में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता है। मतलब ये दोनों कद्दावर नेता जेपी नड्डा और अमित शाह असंवैधानिक बयान दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान और चुनाव आयोग के अनुसार 5 साल पर चुनाव होता है और उस चुनाव को प्रधानमंत्री बनने के लिए जीतना पड़ता है, लेकिन बगैर चुनाव जीते ही ये अपने को 50 साल तक प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने के लिए और जनता में अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। अगर दूसरी पार्टी का कोई नेता, अरविंद केजरीवाल ऐसा बोलते, या फिर मायावती बोलती, या फिर अखिलेश यादव या नीतीश कुमार, कोई भी बोलता, तो शायद उसके खिलाफ मुकदमा चलता और उसकी जेल भी हो जाती कि लोकतंत्र को खत्म करने का ऐलान तुमने कैसे किया, असंवैधानिक बातें कैसे की, कैसे कहा कि हमारी पार्टी का प्रमुख, हमारी पार्टी का नेता हमेशा प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो आज जो भारत की स्थिति है उसमें सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन के ऊपर है कि क्या इंडिया गठबंधन में जो अभी सन्नाटा छाया हुआ है ये सन्नाटा छटेगा? बिल्कुल छटेगा, लेकिन 2023 के नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद छटेगा। और गठबंधन अभी सुरक्षित है, गठबंधन में अभी कोई दरार नहीं पड़ी है, गठबंधन का कोई भी घटक दल अभी अपने को अलग नहीं घोषित किया है। इससे लगता है कि चुनाव में गहमा गहमी की वजह से गठबंधन की सकारात्मक कोशिशें या रैली या प्रचार कार्य अभी ठप पड़ा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि 3 दिसंबर से सब कुछ शुरू हो जाएगा और गठबंधन एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। 2 अक्टूबर से रैली होने वाली थी, ऐसा बम्बई अधिवेशन, बम्बई बैठक में कहा गया था, इंडिया गठबंधन की बैठक में, और वो 2 अक्टूबर बीत गया, 2 नवंबर आने वाला है, लेकिन अभी एक भी साझा रैली गठबंधन की नहीं हो सकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो अभी कुछ दिन पहले आया है कि इंडिया गठबंधन खत्म नहीं हुआ है और न खत्म हो सकता है, और अगर कोई खत्म करना चाहेगा तो उसके खत्म करने से भी खत्म नहीं होगा। उनका इशारा नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तरफ था, और उन्होंने कहा कि 5 राज्यों की गहमा गहमी चुनावों की वजह से अभी गठबंधन का काम रुका हुआ है, लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह से फिर से गठबंधन उठ करके खड़ा होगा और
ताबड़तोड़ रैलियां करेगा, ताबड़तोड़ प्रचार करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे को और उनके अहंकार को नष्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।